हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है और मेरा नाम है अरुण और मोर छत्तीसगढ़िया भाई मल्लन जय जोहार। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात हम क्या सीधे बारसूर से आ रहे हैं। बारसूर यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। अगर आप छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलते हैं तो यह रायपुर से 273 किलोमीटर और जगदलपुर से करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर यह चित्रकूट जलप्रपात है। तो चित्रकूट जलप्रपात पहुँचने में सबसे पहले हमने यहाँ पे एक छोटा सा शिव मंदिर है जिसका नाम है चित्रकूट धाम। आप यहाँ आइए और शिवलिंग की पूजा कीजिए। उसके बाद आप यहाँ चित्रकूट के दर्शन जरूर करें। इसके बाद हम सीधा नीचे की ओर बढ़ते हैं और आपको सामने जो गर्जना की आवाज़ के साथ यहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात जो फॉल है वो दिख रहा है। चित्रकूट जलप्रपात में जैसे कि आप मेरे पीछे दिख रहे हैं बहुत धुआंधार और बहुत लेकिन कितना अच्छा यहाँ पे नज़ारा है इस तरह से बहुत सुंदर बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आज सुबह सुबह जो 11 नवंबर का दिन था आज हम आए थे तो आप पीछे भी मेरे नज़ारा देखेंगे तो यहाँ बहुत सुंदर है। अब इसके बाद मैं आपको इस चित्रकूट जलप्रपात के बारे में डिटेल्स बताता हूँ। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित यह चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा यानी लगभग 300 मीटर और सबसे बड़ा जलप्रपात है, जिसे इसके क्या है घोड़े की नाल जैसा कार्य कारण भारत का नियाग्रा कहा जाता है। लगभग यह जो जलप्रपात है 90 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला यह प्रपात वर्षा ऋतु में क्या है लाल दिखाई देता है और गर्मी में क्या है दूधिया सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। जैसे आप अभी पानी का रंग देख रहे हैं एकदम वाइट है, तो ये क्या है विंटर का मौसम का है। यह जलप्रपात मौसम के अनुसार अपना क्या है रंग बदलता है। जैसे वर्षा ऋतु में पानी का अधिकतर कारण यह लाल दिखाई देता है, जबकि गर्मियों की चांदनी रातों में यह पूरी तरह से सफ़ेद और मनोरम दिखता है। तो जलप्रपात की जो धाराएं हैं मुख्य रूप से एक धारा के रूप में गिरता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कितने धाराएं यहाँ पे, लेकिन अलग अलग मौसम और जल स्तर के आधार पर यहाँ 3 से 7 धाराओं में बंट जाता है। जैसे कि अभी यहाँ 4 धाराओं में पानी बह रहा है, नीचे झरना गिर रहा है। और यह जो प्रकृति में भी यह विंध्य पर्वतमालाओं और घने वनों के बीच स्थित है यह चित्रकूट जलप्रपात, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को और अधिक बढ़ा देते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से यह रोमांच क्या है और बढ़ जाता है। यहाँ साल भर पर्यटक आते हैं, लेकिन मानसून के समय जुलाई से अक्टूबर इसकी गर्जना और पानी की विशाल जलराशि देखने लायक होती है। रात के समय यहाँ पे लाइटिंग होती है। रात के समय में जलप्रपात को रोशन करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें पानी गिरने का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखता है। यहाँ पर मैं अपनी पत्नी के साथ चित्रकूट जलप्रपात की सुंदरता को देखने के लिए और इस दौरान मैं यहाँ पे फ़ोटो लेते हुए और जो मेरे जो यहाँ जो हमारी जोड़ी इसको भी यह चित्रकूट जलप्रपात एक स्वर बनाती है। और इसके जो नीचे जो पानी की धुंध और जो इंद्रधनुष की जो छटाएं जो मेरे मन और इसके आसपास को एकदम बेहतरीन बना देती है। सचमुच में आज बहुत अच्छा लग रहा है। यह शीत ऋतु के मौसम में हम जब यहाँ घूम रहे हैं, जब एक बार फिर से यहाँ जब आगे की ओर बढ़ता हूँ अकेला, तो बहुत ही अच्छा लगता है। चित्रकूट जलप्रपात नियाग्रा फॉल्स की तरह ही चित्रकूट में भी मानसून के महीनों में पानी का बहाव काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है। जब नदी पूरे उफान पर होती है तो पानी की गर्जना आप दूर से ही सुन सकते हैं। तो ठीक वैसे ही जैसे नियाग्रा फॉल्स में ध्वनि सुनाई देता है, अब यहाँ पे मनमोहक इंद्रधनुष को आप लोग देखिए। चित्रकूट में सबसे अलग जो मनमोहक अनुभव में से एक है गिरते हुए पानी की शक्ति से उत्पन्न होने वाली धुन, जिसके बाद आप सुंदर इंद्रधनुष दिखाई देता है। यह धुन जो ऊपर से जो जलप्रपात से जो पानी नीचे गिरता है, यह धुन काफ़ी ऊपर तक उठती है, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, जिससे ऐसा दृश्य बनता है जो लगभग नियाग्रा फॉल्स के दृश्य जैसा ही होता है। चित्रकूट जलप्रपात अपने आप में एक अद्भुत प्राकृतिक नज़ारा है। इसकी तुलना नियाग्रा जलप्रपात से की गई है। तो यह जलप्रपात का निर्माण कैसे करता है? चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण इंद्रावती नदी द्वारा एक चट्टान से नीचे गिरने पर होता है, जिससे 96 फीट ऊंचा जलप्रपात बनता है। ये जो देख रहे हैं 96 फीट है। यह नदी उड़ीसा से निकलती है और छत्तीसगढ़ बहती हुई आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में मिल जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बस्तर के आसपास का क्षेत्र भगवान राम से संबंधित था। यह क्षेत्र मंदिरों और तीर्थ स्थलों से भरा हुआ है। जैसे आप सभी लोग को पता होगा कि यहाँ जो माता सीता और भगवान राम जी का ये क्या लीला स्थल भी था। तो चित्रकूट में ये जो चट्टानें जो दिख रही हैं ये अवसादी चट्टानों से बनी हुई है। अब हम ऊपर से नीचे आ चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपने स्थान पर। अब यहाँ से हम क्या नाव की सवारी करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे दुकान स्टॉल लगे, आप यहाँ नाश्ता पानी कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम नाव की सवारी करेंगे। चित्रकूट में सबसे अनोखी और रोमांचकारी अनुभवों में से एक है। हम चित्रकूट के नीचे में तो सभी को पहनना है लाइफ जैकेट। और अब सीधा हम इसके बाद जाएंगे, सीधा बोट पकड़ेंगे और सीधा हम जाएंगे। लाइफ जैकेट पहनना बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी के आप लोग पहनेंगे। क्या भाई
फाइनली अब हम यहाँ से नाव की सवारी करेंगे। तो चित्रकूट में सबसे अनोखे और रोमांचकारी अनुभवों में से एक है झरने के तल के पास नाव की सवारी। स्थानीय मछुआरे नाव की सवारी की पेशकश करते हैं जिससे आप झरने के बिल्कुल करीब पहुँच सकते हैं और एक अद्भुत अनुभव मैं प्राप्त कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे जैसे हमारी नाव आगे बढ़ रही है, अब देखो अब यहाँ पर नाव हमारे बीच में पहुँच चुकी है कि किस तरह से आप यहाँ पे सेल्फी ले सकते हैं और इस रोमांच का अनुभव अपने जीवन में ले सकते हैं। सच में मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठे बैठे, जब इन झरनों से ऊंचाई से गिरते हुए जब इन झरनों को देख रहा हूँ तो सच में मेरे मन में बहुत ही अच्छे मन से महसूस हो रहे हैं कि वाह, आज मेरा जो फैसला बहुत अच्छा है। अब हम यहाँ झरने के नीचे किनारे पहुँच चुके हैं। तो इस झरने के साइड में यहाँ अंदर छोटे छोटे सारे खूबसूरत है और इस तरह से झरने के जो ऊपर से जब पानी गिरता है, जब आपके चेहरे के छींटे पड़ते हैं आप इन पानी की बूंदों को, तो कुछ इस तरह से एकदम ठंडकता का अनुभव होता है। और जब मैंने कैमरा पकड़ा था तो कैमरे की में कुछ पानी की बूंदों आप देख लेंगे इस तरह से। जब अब हम वापस आ चुके हैं अपना यहाँ पे सफ़र तय करके, इसके बाद हम यहाँ पर आके कुछ देर रुक कर भी हम यहाँ पे कुछ फ़ोटो सेल्फी और इस झरने की ओर मैं देख रहा हूँ। आप सभी लोग यहाँ झरने के नीचे पिकनिक मना सकते हैं। झरने के आसपास का जो शांत वातावरण पारिवारिक पिकनिक के लिए आदर्श माना जाता है। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग मैगी खा रहे हैं और आप लोग भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ देर के लिए हम आराम करेंगे और प्रकृति आसपास की जो प्राकृतिक सुंदरता का मैं आनंद ले रहा हूँ। आप लोग यहाँ रोमांच पसंद करने वाले लोग झरने के आसपास क्षेत्र में ट्रैकिंग का भी आनंद ले सकते हैं। घने जंगल और उबड़ खाबड़ में यहाँ प्रकृति खोज करने के लिए भी एक अलग है ट्रैकिंग का यहाँ मज़ा है। चित्रकूट के आसपास जैव विविधता से भरपूर है। अब यहाँ पे मैंने एक दादा को यहाँ पे मछली पकड़ते हुए देखा। यहाँ पे बहुत सारी प्रजाति की मछली पाई जाती होंगी और कुछ कुछ छोटे पक्षी दिखी। तो यहाँ आप देखिए मछली को मैं दिखा रहा हूँ कितना सुंदर है यहाँ पे। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद इन दादा ने इस मछली को पकड़ा है और उनसे मैंने कुछ बातें की। उन्होंने बहुत ही मुस्कुरा कर मेरा अभिवादन किया। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि ये जो पर्यटन स्थल है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे में पक्षियाँ, तितली और छोटे जानवर भी आप यहाँ देख सकते हैं, जिससे क्या है मुझे यहाँ प्रकृति प्रेमी और के लिए भी एक बेहतरीन जगह बना देती है। जैसे ही मैंने यहाँ कैमरा को जूम किया तो देखिए आप सामने बोटिंग नाव सवारी करते हुए यहाँ खूबसूरत मंजर आप अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। तो लाखों वर्षों से बनी यह जो चित्रकूट जलप्रपात की जो चट्टानें अवसादी हैं, मैंने जब इन चट्टानों को देखा तो काफ़ी पुराना है। जैसे कि मैं आपने बताया भगवान श्री राम वनवास के दौरान यह काफ़ी समय व्यतीत। वास्तव में चित्रकूट जलप्रपात भारत के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों में से एक है और यहाँ जो देश दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह जगह भी एक अद्भुत है। तो सचमुच में मन को बहुत प्रफुल्लित लगा और ऊपर आने पर मैंने यहाँ पे एक बूढ़ी दाई के पास यहाँ पे क्या लुभांग लिए जो आप पूजा में यूज़ करते हैं और मैंने कुछ टिकू लिए। इसके बाद हम सीधे आदिवासी संस्कृति कला से संबंधित यहाँ पे हमारे जो आमचो बस्तर में कुछ पुस्तकें, कुछ बेल मेटल ढोकरी कला और जो पेंटिंग है, आप लोग जब यहाँ आए ज़रूर कुछ ना कुछ शॉपिंग ज़रूर करें। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से नज़ारा। और यहाँ पे देखिए कितने सारे यहाँ पे वस्तुएं रखी हैं, आप लोग घूम घूम कर देख देख कर आप यहाँ ले सकते हैं। चित्रकूट जलप्रपात अपनी विशाल चौड़ाई के कारण ढलान और गर्जना करते हुए जल के साथ सचमुच में भारत का नियाग्रा कहलाता है। लेकिन यह सिर्फ एक जलप्रपात नहीं है, यह प्रकृति, रोमांच और आध्यात्मिकता का एक अनूठा संगम है। चाहे मैं प्रकृति की गोद में शांतिपूर्वक विश्राम की तलाश में रहूं और फिर ये जो नीचे नाव की सवारी करूं और जो इसमें बस एक मनोरम दृश्य की खोज का मैं अनुभव करता हूं, तो चित्रकूट जलप्रपात सचमुच में मुझे मंत्रमुग्ध कर देता है। और मैं छत्तीसगढ़ के तो निवासी हूँ और आप छत्तीसगढ़ की योजना बना रहे हो यहाँ चित्रकूट जलप्रपात जाने का, तो आप लोग ज़रूर जाएं। सचमुच में यह जो छत्तीसगढ़ का नियाग्रा है। और जय जवान जय छत्तीसगढ़।